आगे वाला खींचो, आगे वाला खींचो, आगे वाला खींचो। रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। दूसरी सभा हो रही है। दूसरी सभा श्री राम जी के यहाँ। भरत जी ने हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु, सबका एक मत है कि आप अयोध्या को लौट जाइए लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। मैं
और शत्रुघ्न दोनों भाई वन को जाएंगे। हे प्रभु, आपको यह मत स्वीकार ना हो तो आप दूसरा मत स्वीकार करें। लक्ष्मण और शत्रुघ्न योद्धा को लौट जाएंगे, मैं आपके साथ वन में चलूंगा। यह प्रभु, अगर आपको ये भी मत स्वीकार ना हो तो आप योद्धा को लौट जाएं, हम तीनों भाई वन में रहेंगे। हे प्रभु, अब कृपाल मोसो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपत कहो सतभाव, जग मंगल हित एक उपाय। हे कृपालो, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। हे प्रभु, आप वही काम कीजिए जिसमें आपको किसी तरह का संकोच ना हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन से कुछ तज, जो जेहि आयुष दे। सो सिर धर धर करें सब, मिटे अनट अवरेव सिया। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुच सुन सुर हर से, साधु सराह सुमन सुरवर से। ऐसम जस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस हो गए कि देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा लगाए हुए हैं और अयोध्या वाले चाहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या को लौट जाएं। चुप रहें रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि विशिष्ट सुन बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रह गए, कुछ जवाब नहीं दिया। प्रभु की ये स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई।
अब क्या कहेंगे राम। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। दो तन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। अपने जमाता को कोई दुखी देख करके, ऐसी हालत में देख करके दुखी तो होना स्वाभाविक है। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाए नाथ महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बोझव राउर सादर साई, कुशल हेत सो भयो गुसाई। मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नहीं तो कुशल सेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चले गए। जब से ये समाचार सुना कि श्री राम जी वन में चले गए हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में गए हैं, उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, कहीं खुशी नहीं है। स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया, क्योंकि अवध के निवासी तो सारे दुखी हैं ही। और जब से सुना है कि मिथिला निवासियों ने, तब से मिथिला के अंदर भी ढंग से खाना नहीं पका। पूरी मिथिला नगरी बहुत दुखी है। नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग भयो सब अनाथ सियावर। कौशलपति गति सुन जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। अयोध्यानाथ राजा दशरथ का मरण सुनकर जनकपुरी वासी सब लोग शोक से बावले हो गए। जिसने भी सुना सब शोक में खो गए। जिस राजा जनक को लोग विदेही कहते हैं, और राजा जनक की हाल देख करके तो ये लगा कि ये भी झूठ तो नहीं है, क्योंकि राजा जनक की हालत देखे बनती थी। सबसे ज़्यादा दुखी तो राजा जनक की थी। रानी कुचाल सुनत नरपाल ही, सुजन कुछ जस मन बिन ब्याल ही। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु।
रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहो विचार उचित का आजू। समझ अवध है समझस दो, चलें कि रहो न कहे कुछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई क्या कहता? निरपह धीर धर हृदय विचारी, पठें अवध चतुर चरचारी। बूझें भरत सती भाव कुभाऊ, आऊ बेग न हो लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीर धरकर हृदय में विचार करके 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव यानी विरोध, इसका पता लगा के आओ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन योद्धा के अंदर घुस करके पता लगना चाहिए कि भरत का राम जी के प्रति क्या स्वभाव है। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तोत। चले चित्रकूट भरत, 4 चले 13 दूत। सियावर गुप्तचर अयोध्या को गए और अयोध्या में बहुत भेष बदल बदल करके ये पता लगाया कि भरत का व्यवहार कैसा है। जब गुप्तचरों ने सुना कि भरत जी राम के बगैर व्याकुल हो गए, राज को अस्वीकार कर दिया, राज लेने के लिए मना कर दिया और कहा श्री राम जी को लौटा कर लाएंगे। और माता की करनी को सुन करके माथा पीट पीट करके रोए और सभी को लेकर के चित्रकूट को चल दिए। जब दूतों को ये पता लगा तो वापिस फिर मिथिला को आए, आकर के राजा को सारी बातें बताई, भरत की सद्भाव की सारी बातें बताई। दूतन आए भरत के करनी, जनक समाज जथामति वरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महिपीति, भे सब सोच सन विकल अदति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सोभट साहनी बुलाई।
धरपुर देश राख रखवारे, हाय गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भट्ट जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दो धरे साध चलें तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आज नहाए प्रयागा, चलें जमुन उतरण सब लागा। वे दो बढ़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, अब आपने कथा सुनी है, सुन रहे हैं। देखिए, परीक्षा भी होती है और परीक्षा होनी भी चाहिए। जिसको मालूम है वो बोलिएगा नहीं, और जिसको मालूम नहीं है वो बताइएगा। संभव है ऐसा? नहीं। चलिए, जिसको मालूम है वो बस इशारा कर दीजिएगा। कौन ये बातें जो बता रहा है, कौन बता रहा है और किसको बता रहा है? जो प्रसंग अभी चल रहा है, कौन बता रहा है और किसे बता रहा है? जनक जी के दूत राम जी को बता रहे हैं कि कैसे कैसे जनक जी को पता लगा कि राजा दशरथ स्वर्गलोक को चले गए हैं, श्री राम जी वनवास को चले गए, और भरत जी की जानकारी लेने के लिए कि भरत जी का स्वभाव कैसा है, और सब वृत्तांत बता रहे हैं। कौन? दूत बता रहे हैं। वशिष्ठ जी को, श्री राम जी को, जितने लोग बैठे उनको बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब कहाँ आ गए हैं जनक जी? हैं? कहाँ पहुँच गए जनक जी? प्रयागराज पहुँच गए। प्रयागराज में स्नान किया है और वहीं जमुना जी को देख करके सिर नवाया है। खबर लेन हम पठे ना था, तिन कहे असमय नायो माथा। साथ की रात छे साथक दीने, मुनिवर तुरंत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा है। उन्होंने, दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत ही विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर से अवध समाज। रघुनंदन संकोच बड़े, सोच विवश सुर राज सिया।
माता रानी आज हमारे बीच में आ गई है। आज चौथा नवरात्रा है। पहले दिन माता रानी बनी थी मीना की बेटी। आज मीना नहीं आई ना, मीना की पोती बनी थी। अगले दिन गीता की पोती बनी और कल जो है मीरा की बेटी बनी थी और आज श्यामा की बेटी बनी है माता रानी। साक्षात माता का स्वरूप दिखाई दे रही है। देखिए, जिस स्वरूप में जो आ जाता है उसका स्वरूप का असर होता है। माता का स्वरूप, मैंने भी कई साल तक रामलीला में रोल किया। जब राम बनता था, पहले मैंने रोल शुरू किया था, सुमित्रा बनी थी। सुसु सबसे पहले मंत्री बन गया था अपने आप, किसी ने बनाया नहीं था। ऐसे ही बच्चे बन रहे थे तो मैं भी अपना भाला सा लेके खड़ा हो गया। शौक होता ना, लाल सा कोट पहन लिया और खड़ा हो गया। तो जनक का दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ फरियादी आए हुए थे बाहर। फरियादी फरियाद कर रहे थे, दुहाई है राजा जनक की, दुहाई है। तो जनक जी कहने लगे, मंत्री जी। मैंने कहा, जी हजूर। ये कैसी आवाज़ आ रही है? मैंने देखा कोई दिखाई नहीं दिया, कि आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही थी ना, दुहाई देने वाला। मैंने कहा, महाराज यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर डायरेक्टर ने पर्दा बंद जब हुआ तो मेरे कान पे खींच के इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, कान काफ़ी देर तक भनभनाता रहा। काफ़ी देर तक भनभना घूं घूं करता रहा। तेरे को किसने? मैं रोने लगा, किसने बनाया था? जब मैं चुप नहीं हुआ तो अच्छा 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 चुप, तूने रोल करना है? मैंने कहा, कल ऐसा करना, सुमित्रा का रोल करना। बड़ा खुश हो गया। अब सुमित्रा का रोल कोई करने को तैयार नहीं था, लेडीज कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता था, हैं? अब वो कपड़े कुपड़े पहना करके स्टेज पे ला दिया। कहते हैं कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ में थी हो सुना। ऐसा रास आया कि भरत का रोल मैंने किया, लक्ष्मण का रोल किया, राम का रोल किया, रावण का रोल किया। रावण का रोल तो यहीं आके किया था, सन 92 में नहर पे जब रामलीला होती थी, बहुत बड़ी रामलीला थी। राम एकता मंच होती थी, श्री राम लीला एकता मंच, बहुत बड़ी लीला थी। उसमें जब रावण का रोल किया, उसके बाद यहाँ आना हो गया। यहाँ भी आदत गई नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहीं कर देता, फिर घर पे करनी शुरू कर दी। फिर ये प्लाट लिया तो इस पर कुछ भी नहीं था, तो इसमें चद्दर चुद्दर बिछा के एक पीछे से चद्दर लगा के यहीं करनी शुरू कर दी। देखिए, जिससे प्रेम होता है, जिसके अंदर जो होता है वो छूटता नहीं। अब यहाँ उसके बाद भी 2-3 साल रामलीला की, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हुई, उससे पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन भाव वही रहा। अब की बार मंजूरी नहीं मिली, भगवान ने चाहा तो अगली साल मंजूरी मिलेगी तो फिर करेंगे। तो जैसे मैंने ये बताना चाह रहा था कि जब लक्ष्मण का रोल करता था तो मेघनाथ के साथ जब युद्ध होता था तो तलवार ऐसे घूमती थी हाथ में। आजकल तो तलवार चला ही नहीं सकता था, ऐसे घूमती थी पानी की तरह, मतलब कि तलवार नहीं दिखाई देती थी इतनी तेज़ी से। ऐसा लगता था वाकई लक्ष्मण। तो स्वरूप क्या, जैसा स्वरूप होता है वैसा उसके अंदर रूप आ जाता है। माता रानी हमारे बीच में आई है। सभी एक बार मिल कर के जयकारा लगाएंगे। बोलिए शेरा वाली मैया की, जोता वाली मैया की, लाटा वाली मैया की, पहाड़ा वाली मैया की।
चिंता हरणी मैया की, चिंतपूर्णी मैया की, मनसा पूरी करने वाली मनसा देवी की। आज चौथा नवरात्र है। पहला था शैलपुत्र, है ना? दूसरा था ब्रह्मचारिणी, और तीसरा चंद्रघंटा। आज कुसमुंडा का पूरा अर्थ क्या है मालूम है? देखो, ये ज्ञान होना चाहिए। पहले तो हमें नवरात्रों में 9 माताओं के नाम, ये बहुत बड़ी बात है। ये पाठशाला ही है, ये समझो पाठशाला है। जैसे स्कूल में बच्चों को ABCD सीखते हैं, यहाँ धर्म की परिभाषा सीखते हैं, हम धर्म की बातें जानकारी बनती है। और जैसे धर्म की जानकारी होती है तो धर्म प्रयाण हो जाता है, तो व्यक्ति धर्म को मानता है और धर्म के अनुसार चलने वाला अच्छा बन जाता है। मूड से मूड, पापी से पापी जो इस कथा में आ जाता है, वो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसके पापों को हर करके उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। जैसे भविष्य जी तो राक्षस थे ना, राक्षस से आए थे, लंका से आए थे, लंका में सभी राक्षस रहते थे। लेकिन राम के शरणागत आते ही तिलक किया और क्या कहा? लंकेश घोषित कर दिया राजा पहले ही। अभी रावण नहीं मरा था, पहले से ही घोषणा कर दी लंकेश के राजा बनोगे आप, लंका के राजा बनोगे। भगवान के शरण में जो आ गया वो समझो माला माल हो गया, कमी नहीं रही उसको कोई भी। राम कहने से तर जाएगा, 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 हमारे भव से उतर जाएगा, हमारे भव से उतर जाएगा, हमारे भव से अब इसको हम थोड़ा सा मैया के साथ जोड़ देते हैं। मैया कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा, मैया कहने से तर जाएगा, मैया के आगे तू झोली फैला, मैया के आगे झोली फैला, झोली फैला, तू झोली फैला, झोली फैला, झोली फैला, मैया के आगे तू झोली फैला, मैया के आगे तू झोली फैला, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, रल मिल बोलो, रल मिल बोलो, रल मिल बोलो, अगले बोलो, वो पिछले बोलो, भगवती बोले, भगवती बोले, मैं नहीं सुनिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो,
बोलो, संतोष बोले, हीरा बोले, सोमनाथ बोले, नारकली बोले, ओ गीता बोले, अल्लाह बोले, रोज बोले, सारे बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, लाल बाबू बोले, श्यामा बोले, श्यामा की बहन की बोले, सारे बोलो, मीना बोले, मंजला बोले, प्रिया बोले, संजू बोले। आपका क्या नाम है? हैं? अनीता, अनीता बोले। आपका क्या नाम है? सर तुम भी बोलो, सारे बोलो, बड़ी बहन बोले, राजकुमारी बोले, सारे बोलो, गंगानी बोली, गंगानी बोली, आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो, ओ बच्चे बोलो, बच्चे बोलो, बड़े भी बोलो, बड़े भी बोलो, तुम भी बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मेरी माँ बोली, भरेगी झोली, भरेगी झोली, प्रेम से बोलो, जय करा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। अब मंत्रों का उच्चारण होगा। उससे पहले जिसने भी माता रानी की पूजा करनी हो, एक भजन होगा, भजन के साथ साथ इधर भजन होता रहेगा माता रानी की। जिसने भी चरण वंदना करनी हो एक एक करके आते रहे और माता रानी की चरण वंदना करते रहे। भजन कौन करेगा? आप करोगे भजन माता रानी का? हाँ, आपको आता है माता रानी का भजन? इधर दे दो, मंजूला को दे दो, मंजूला गाएगी, मंजूला गाएगी, मंजूला आ जाए हैं? आता है आपको? गाओ ना, फिर क्या देखना है। आओ, लंगोरिया गा रही है, चलो लंगोरिया गा लो। चलो पहले माँ के पैर पूजो भाई। चलिए माँ के पैर पूजेंगे। सोनी हाँ
बोलिए शेरा वाली मैया की। देखिए बड़ा सौभाग्य है कि माता रानी नित्य अपने रूप में आपके बीच में आई हैं। नहीं, कुसमुंडा माता का आज स्वरूप हमारे बीच में है। आपको बता दूं माता का ये नाम क्यों पड़ा है, जिस बारे में मैं बताने जा रहा था आपको। ये कहते हैं हास्य रूप होता मैया का, हास्य रूप माता का। ये कुसमुंडा के नाम से हंसती हुई माता आई थी। और माता के जब कोई भी संसार में नहीं था, माता ने ही अपनी हंसी के द्वारा इस संसार को उत्पन्न किया था। अपनी हंसी के द्वारा, मुख की हंसी के द्वारा संसार का, तभी तो कहते जगजननी। जगजननी माता क्यों कहते? जगत की जननी है। माता की हंसी के द्वारा ही जगत हुआ था, इसीलिए माता का नाम कुसमुंडा माता पड़ा। तो पहली माता का नाम था शैलपुत्री, सर ध्यान दीजिए। दूसरा चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी। तीसरा चंद्रघंटा और आज कुसमुंडा। तो इसलिए रोज़ाना हम उदाधार वो करते रहेंगे, बार बार बुलाएंगे तो सबको मालूम हो जाए। भगवती आपको मालूम हो गया? सच बताना हैं? जो मैंने अभी नाम बताए थे माता का क्या नाम है, मालूम हो गया हैं? कुसमुंडा देवी। देखो सबको ज्ञान हो जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान, देवी मैया की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। देखिए समय नहीं, कोई बात नहीं, आपके कहने से नहीं है, कल गा लेना। कोई वो नहीं, समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।